तो भाई ये क्या है, टैग्स है। और ये तो ये किस पे बेस्ड होता है, ये बेस्ड होता है जनरली किस पे, टैग नेम और एट्रीब्यूट से। ये सिर्फ टैग और उसके रिलेशन। फिर वही एक बात लिख रहे थे हम ना, कि जहां दोनों जुड़ गए थे, कि हम टैग नेम भी यूज कर रहे थे और क्या यूज कर रहे थे, रिलेशन भी, और सर एट्रीब्यूट भी यूज कर रहे थे और रिलेशन भी। क्योंकि कई बार ऐसा हो रहा था, या तो एट्रीब्यूट के उसके पास एट्रीब्यूट और वैल्यू ही नहीं थे, या जो थे वो काम के नहीं थे। अब क्या करें? फिर हमने ये सोचा था कि इसके किसी पेरेंट, एक पेरेंट होता है, पेरेंट के ऊपर कौन होता है, ग्रैंड पेरेंट, उसके ऊपर कौन होता है, ग्रेट ग्रैंड पेरेंट, उसके ऊपर ऐसे बढ़ता जाए। या एक कॉमन वर्ड यूज कर सकते हैं क्या, एंसेस्टर। कि क्यों न किसी एलिमेंट को हम क्या करें, कोई पेरेंट या कोई कहीं, जैसे अगर किसी एलिमेंट पे काम करना, ये बहुत जरूरी कंसेप्ट है, हम इसलिए बार बार फोकस कर रहे हैं इस बात पे, कि अगर किसी एलिमेंट को आइडेंटिफाई करना है, इसके पास क्लियर इंफॉर्मेशन या यूनिक इंफॉर्मेशन नहीं है। कई बार होगा ये नहीं है, ये ए के पास मान लो ये जो स्क्रोल इसका इनर टेक्स्ट है, ये भी यूनिक नहीं है। पूरे पेज में तुमको दिख रहा होगा जगह जगह क्या है, स्क्रोल है। बहुत ऐसी सिचुएशन फंसेंगी, उस सिचुएशन में तुम क्या करोगे, ऊपर जाओगे, उसका पेरेंट देखोगे या ग्रेट ग्रैंड पेरेंट या कोई एक ऐसे ऊपर एक किसी एंसेस्टर को चुनोगे, लेकिन जिसे चुनोगे उसके साथ एक शर्त होगी कि वो यूनिक होना चाहिए, वो खुद स्टेबल और यूनिक होना चाहिए। फिर उससे इसका क्या बना दोगे, रिलेशन बना दोगे। जैसे फिर से एक चलो 5 मिनट का ये रिकैप जैसा है, जैसे ये देखो, ये स्क्रोल है, ये स्क्रोल लिंक है, दिख रहा है ना। अब ये यूनिक नहीं है, या खुद नहीं भरोसा हो रहा हो तो करके देख लो, कौन मना किया यार, डबल तुरंत कंट्रोल F करो, दिख जाएगा यूनिक है कि नहीं है। नहीं है, ये भी देखो कोई एट्रीब्यूट नहीं है, क्या यूनिक निकलेगा, इसमें भी नहीं। देखो ये देखो, ए का पेरेंट TD है, उसका ग्रैंड पेरेंट कौन है, TR, ग्रेट ग्रैंड पेरेंट कौन है, TD, T बॉडी, टेबल क्या है, ग्रेट ग्रेट, इसीलिए कहते हैं सब क्या है, एंसेस्टर है, टेबल है। अब टेबल के पास भी जो इन्फॉर्मेशन है वो यूनिक नहीं है। क्लास दिख रही है ना, तुम्हें लग रहा होगा, लेकिन हर सेक्शन में एक टेबल है जिसकी क्लास क्या है, स्मॉल स्क्रोल लिंक है। फिर हम और ऊपर गए, हमको दिखा क्या, डिव, जिसके पास आईडी थी, आईडी के ऊपर हम लोग अक्सर भरोसा करते हैं। कंट्रोल F किया, डबल स्लैश किया, डिव किया, @ ID = इस तरह से मिल गया भाई, यूनिक मिल गया हमको। अब इसके अंदर ही मेरा क्या है, ये स्क्रोल वाला क्या है, लिंक है। अब XPath लिख सकते हैं, डिव के अंदर एक टेबल ये है, इसमें नहीं है, दूसरा ये है, इसमें नहीं है, तीसरा खुला हुआ है ना, इसमें है, ये क्या है, टेबल 3 है। हम XPath दे दें, डबल स्लैश टेबल 3 स्लैश T बॉडी स्लैश TR स्लैश TD स्लैश A। अब नहीं, देखो TR के अंदर, देखो TR के अंदर TD हम भी दिए हैं, TR के अंदर 2 TD है ना, अब दोनों के अंदर क्या है, लिंक है ना, इसलिए दे रहा है TR TD। क्या करोगे, 1 of 2 दे रहा है। तुम क्या लिखे हो, TR स्लैश TD स्लैश A, कि TR है, TR के अंदर TD है, TD एक नहीं कितने हैं, 2 हैं। देखो यहीं पे देखो, TD कितने हैं, 2 है, और दोनों TD के अंदर एक एक लिंक है, इसीलिए स्लैश A लिखोगे तो भी क्या आएगा, 1 of 2 आएगा, 2 मिल रहा है ना। या फिर लेकिन एक का इनर टेक्स्ट क्या है, स्क्रोल है, एक का क्या है, मोर है। तो हमें स्क्रोल वाले पे काम करना है तो हम ऐसे लिख सकते हैं, ए के साथ क्या, टेक्स्ट डायरेक्ट मत यूज करो, हमने एक बात बताई थी। और आप लोगों को स्क्रोल को ध्यान से देखो, पहले जहां भी अगर पहले स्पेस दिखाई दे और
बाद में स्पेस दिखाई दे, वो स्पेस यूज नहीं करने हैं। तो इसके लिए हमें किसका यूज करना पड़ेगा? कंटेन्स का, ये मत भूलना। इसके अंदर क्या यार, याद कर लो ये, और यहां लिख दो क्या? स्क्रॉल। ये हो गया जी क्या? हाँ, 1/1 हो गया कि नहीं हो गया? क्यों भाई? दो लिंक हैं, लेकिन एक का टेक्स्ट क्या है? स्क्रॉल है, और एक का टेक्स्ट क्या है? मोर है। हमें तो स्क्रॉल वाले पे काम करना है। लो जी, ये एक्स पाथ लिखे, है ना? लेकिन ये बताओ, ये जो डिव है और ये जो ए है, इनके बीच का क्या रिलेशन है? नहीं, अच्छा, डिव ए का क्या लगता है? इंसेस्टर। ए डिव का क्या लगता है? डिसेंडेंट। जैसे ऐसे नहीं होता, अगर एक कोई नाती पोते हों या जो भी हो, तो क्या बोलोगे? ये इसका क्या लगता है? तो कहोगे दादा। ये इसका क्या लगता है? तो कहोगे नाती। इस तरह से बोलोगे ना। वैसे ही डिव को क्या बोलोगे? डिव ए का क्या है? एंसेस्टर है। और ए डिव का क्या है? डिसेंडेंट। डिसेंडेंट की हिंदी वंशज है, एंसेस्टर की हिंदी पूर्वज है। सही बात है। ए जो डिव है वो ए का पूर्वज है, और जो ए है वो डिव का वंशज है। अब इसके लिए एक सीधा सा आपको एक्स पाथ दिया गया, इतना ड्रामा करने की जरूरत ही नहीं है। ये यूज करना सीखिए। क्या? डबल स्लैश। सबसे इंपॉर्टेंट चीज यही है। ये वाला हम लोग कभी नहीं यूज करेंगे, ये बड़ा खतरा है इसमें यार। टेबल 3 कर रहे हैं, एक टेबल कम ज्यादा हो जाए, डेवलपर एक डिव घुसा दे, एक डिव निकाल दे, कुछ 3-5 कर दे, मेरा ये काम नहीं करेगा। लेकिन ये, इसको तो इतने से मतलब है कि डिव होना चाहिए, डिव के अंदर एक लिंक होना चाहिए जिसके टेक्स्ट में स्क्रॉल होना चाहिए। वो 8 डिव के अंदर है कि 5 टेबल के अंदर है, मैटर नहीं करता। आ रही बात समझ में? तो ये एक्स पाथ परफेक्ट है। जिसका डायरेक्ट नहीं निकलेगा उसके लिए यही वाला यूज करना। लेकिन सर एक प्रश्न उठता है, मान लीजिए वो तो सर्च करेगा वहां तक ना, पूरा एकदम टेबल चेंज करेंगे, फिर भी ए टैग नेम का कंटेंट स्क्रॉल रहेगा। टेबल अगर हम चेंज करेंगे दूसरे टेबल में भी तो ऐसा ही रहेगा। नहीं। जैसे कि आप, हम लोग इंडेक्सिंग वहां पर कर रहे हैं, आईटी इंडेक्सिंग चेंज कर रहे हैं, लेकिन जो हम लोग मतलब कि इतने सेंटेंस लिखे वो चीज तो उसमें इन्वॉल्व रहेगी। जरूरी है। हम कह रहे हैं, ये बताओ, इतनी इन्वॉल्व रहेंगी ना। ये देखो ध्यान से, सारा अंतर फिर कह रहे हैं इसी स्लैश और डबल स्लैश में है। स्लैश का मतलब होता है जरा सा भी दाहिने बाएं नहीं होना चाहिए। यहां रिलेशन बोलता है कि ये तीसरा टेबल डिव का चाइल्ड है। मान लो कल तो डेवलपर ने डिव के अंदर डिव बनाया, डिव के अंदर टेबल बनाया, तो आपका ये एक्स पाथ काम नहीं करेगा। इसको एग्जैक्ट चाहिए। इसीलिए देखो हमने लिखा भी था, स्लैश का मतलब होता है इमीडिएट चाइल्ड, मतलब जस्ट चाइल्ड जो है वही चाइल्ड जो है, या चाइल्ड जिसको बोल रहे हैं। स्लैश किसके लिए? चाइल्ड के लिए। उसका मतलब बस जस्ट हो। जैसे अगर हम यहां लिख दे रहे हैं स्लैश डिव, अब इसका, अब तुम कह रहे हो मान लो तुम्हारे में डिव नहीं आया तो ये एरर देगा। तुम कहोगे अरे डिव नहीं आया, कोई बात नहीं, टेबल तो है। ये कहेगा जब यही करना है तो इसी के लिए तो बनाया गया है क्या? डबल स्लैश। अब कर दोगे तो अब कहेगा डिव हो ना हो, 10 लोग और हो, हमें मैटर नहीं करता, हमको बस डिव के अंदर तीसरी टेबल चाहिए। उसको बस इतना दिख रहा है। और जब ये लिख दोगे तो कहेगा ना ना, अब एग्जैक्ट उसके अंदर ही होना चाहिए, जरा सा भी दाहिने बाएं नहीं होना चाहिए। इसीलिए तो ये वाला अनस्टेबल होता है, हम लोग यूज करने से बचते हैं। सर इस वाले में जो लास्ट वाला दिया है सर, इसमें अगर डिव की आईडी का बारे में कभी डेवलपर चेंज कर दिया है तो फर्क पड़ जाएगा। वही फर्क पड़ेगा। तब एकदम भाई देखो, जिसके सहारे भाई इस लिंक को इसी डिव के सहारे ढूंढने चले थे, इसीलिए तो बार बार जोर दिए, जिसके सहारे ढूंढोगे, जो पेरेंट चुनोगे
उसका यूनिक और स्टेबल होना जरूरी है। अगर उसमें ही कोई चेंज हो गया तो तुम्हारा एक्सपाथ काम ही नहीं कर सकता, तब तो काम करने के बारे में ही भूल जाओ। क्या काम करेगा भाई, इसको पहचानने के लिए इनका यूज कर रहे थे, जब इन्हीं का एक्सपाथ बदल गया, इन्हीं की आईडी बदल गई, तो ये क्या मिलेंगे फिर? तो संभावना ही खत्म हो गई ना। देखो जादू कुछ नहीं है, चीजें लाइन से पढ़ के चलेगा, जितने नियम समझाए गए उतने नियम फॉलो करेगा, है ना। और जरा देखते हैं, ये देखो, ये देखो ये कोड लिखा गया है। हम ये बोले भी थे क्या, ये जो भी एप्लीकेशन ओपन हो, ये जैसे देखो कैलेंडर है, लीड्स है, ऑर्गेनाइजेशंस है, कॉन्टैक्ट्स है, अपॉर्चुनिटीज़ है, प्रोडक्ट्स है, डॉक्यूमेंट्स है, ईमेल है, ये सब सारी चीज़ें दिख रही हैं। हमारा टास्क ये था कि हमें सारे लिंक प्रिंट कराने थे। कौन से? टैब वाले। ये जितने टैब लिंक हैं सबका टेक्स्ट हमें क्या कराना है? प्रिंट कराना है। ठीक है। अच्छा, अब तो डबल स्लैश व्लैश भी समझ गए हो, स्लैश और डबल स्लैश तो समझ गए हो सब लोग ना। बात नंबर 1। बात नंबर 2, आप लोग ये भी जानते हो फाइंड एलिमेंट्स क्या है। एक ऐसा कंसेप्ट है जब हम जो हम यूज करते हैं मल्टीपल एलिमेंट्स को लेने के लिए, मल्टीपल एलिमेंट्स को लेने के लिए हम लोग इस कंसेप्ट का यूज करते हैं। मल्टीपल एलिमेंट्स क्यों लेते हैं? जब सेम वर्क हमें मल्टीपल एलिमेंट्स पे करना होता है तभी तो हम क्या करते हैं मल्टीपल। जैसे हमसे ये कहा जा रहा है कि सारे टैब लिंक्स का टेक्स्ट निकालो, हमसे बोला गया है ना, सारे 8, 10 जो आ रहे हो, 12 आ रहे हो, उनका क्या निकालो? टेक्स्ट निकालो। 10, 12 के साथ उनका टेक्स्ट निकालने को बोला गया ना। तो अब हम सोचेंगे यहाँ पे कि अलग अलग सबके लिए लाइन लिखने के बजाय, सबको अलग अलग ढूंढने के बजाय यूज किया जाए किस कंसेप्ट का? ड्राइवर डॉट फाइंड एलिमेंट्स का। कौन सा? ड्राइवर डॉट फाइंड एलिमेंट्स। देखो यूज किया है ड्राइवर डॉट फाइंड एलिमेंट्स का। इनका प्लान यही है कि ऐसा एक्सपाथ, देखो अंदर क्या लिखा है इन्होंने, फाइंड एलिमेंट हो चाहे फाइंड एलिमेंट्स हो, मांगता तुमसे बाई का ही ऑब्जेक्ट है, बाई डॉट एक्सपाथ किया और तुमने क्या भेजा यहाँ पे? एक्सपाथ। अब बस अंतर यही है कि भाई ये एक लेके नहीं आएगा, ये कितने लेके आएगा? मल्टीपल, जितने मिलेंगे उतने। अब तुम्हें ऐसा एक्सपाथ लिखना है जिससे कि वही मिले जो तुम्हें चाहिए, वो न मिले जो तुम्हें नहीं चाहिए। तुम्हें क्या चाहिए? तुम्हारी आंख के सामने है, यही लोग चाहिए ना। अब तुम्हें ऐसा एक्सपाथ लिखना होगा जो इन लोगों से मैच करता हो, बाकी सारे पेज के और लोगों से क्या करता हो? मिसमैच करता हो। 2 वर्ड याद रखना, मैच और मिसमैच। ऐसा एक्सपाथ लिखना है जो इनके साथ क्या करे? मैच करे, बाकी दुनिया के साथ क्या करे? मिसमैच करे। अब इसके लिए हमने क्या किया? तरीका एक ही है, सब बड़ा बेसिक है। राइट क्लिक करो और इंस्पेक्ट करो। नहीं कुछ समझ में आए ऐसे देखने में, यहाँ पे राइट क्लिक करो यार, कॉपी का ऑप्शन आएगा, क्या यूज कर लेना? कॉपी एलिमेंट, और एक नोटपैड लो, वहाँ पे क्या कर देना जी? पेस्ट कर देना। ये किसका है? कैलेंडर का। दूसरा एक ऐसे उठा लेना, कौन? लीड्स पे जाना, इसका भी क्या कर लेना? कॉपी एलिमेंट, और एक आधा और उठा लेना। अरे पूरा चावल चेक करने के लिए सारे दाने नहीं देखने पड़ते हैं ना, तब बस उसी तरह से अंदाजा लगता है। 3-4 मिनट रेंडमली क्या करते हैं? उठा लेते हैं वही जिन पे काम करना है और देखते हैं भाई, अब बताओ भाई क्या कॉमन है? हमें कुछ ढूंढना है इनके बीच में क्या कॉमन, जिससे कि एक्सपाथ में हम उसका यूज कर सकें। देखो तीनों में एक बात कॉमन है, सबका टैग क्या है? ए। तो एक क्या कॉमन है बात? टैग। चलो वो तो है, लेकिन टैग इसी के साथ कॉमन थोड़ी ना है। पेज पे बहुत लोगों के साथ टैग क्या है? कॉमन है। क्लियर है? और
एचआरएफ एक एट्रीब्यूट तीनों के पास है, लेकिन वैल्यू तीनों की क्या है, सेम है कि अलग अलग? देखो अलग अलग है। एक में कैलेंडर वर्ड आ रहा है, एक में लीड्स आ रहा है, एक में क्या आ रहा है, प्रोडक्ट आ रहा है। और इनर टेक्स्ट है, कैलेंडर, लीड्स, प्रोडक्ट्स, ये भी क्या अलग अलग है। तब कुछ कॉमन है। अच्छा एक चीज ये बताओ, तीनों का एचआरएफ अलग अलग है? बोलो। लेकिन तीनों के एचआरएफ में एक कुछ चीज कॉमन है और इसके बाद परिवर्तन है। एचआरएफ की वैल्यू यहाँ तक क्या है, इसमें भी क्या है, कॉमन है, और आगे क्या है, चेंज। मानते हो? तो बिल्कुल लगा सकते हो, एकदम लगा सकते हो यार। कैसे लगाओगे यार? इसीलिए तो कंटेंट्स बताया था ना कि कुछ हिस्सा फिक्स हो, कुछ हिस्सा क्या हो रहा हो, चेंज हो रहा हो, तो फिक्स हिस्से का यूज हम कर सकते हैं। कैसे? इसी का एक्स पाथ ऐसे लिख देंगे। देखो फिर यहीं लिख के दिखा रहे हैं, डबल स्लैश ए, हाँ बिल्कुल, कंटेंट्स एट दी रेट href इक्वल्स टू सिंगल कोट्स में, और इसको जरा कॉपी करके क्या करते हैं, देख लेते हैं। सब में ये चीज कॉमन दिख रही है, ऐसा हो सकता है इस एक्स पाथ पे हमें क्या मिल जाए, और सारी इक्वल्स टू नहीं रहेगा, क्या रहेगा, कॉमन। 68 आ गए ना, मतलब हमें लग रहा था इन्हीं 10-12 में ये चीज कॉमन है, लेकिन ये चीज कॉमन है और 50-52 लोगों के साथ। अब तो ये काम का नहीं है। अब देखो ध्यान से, इनमें कुछ भी हमें कॉमन मिल नहीं रहा है, कुछ भी कॉमन नहीं मिल रहा। अब अच्छा ये देख, जरा ध्यान से देखना इस कंसेप्ट को। हम किसकी बात कर रहे थे, इन लिंक्स की ना, इन लिंक्स की ना, जो यहाँ टैब पे आ रही हैं, ये है, ये है, ये है, इन सब की किसकी बात कर रहे हैं, इन लिंक्स की बात कर रहे हैं। एक काम करते हैं, अच्छा इस ए का पेरेंट को, अच्छा ये तुमको दिख रहा है, यहाँ हम ए ले जा रहे हैं, यहाँ हाईलाइट कर रहा है, दिख रहा है? अच्छा टीडी पे लेके जाएंगे तो कितना हाईलाइट कर रहा है, ज्यादा हाईलाइट कर रहा है। देखो ऐसे होता है ना, ये देखो इतना ही कर रहा है, अब ज्यादा कर रहा है टीडी पे, टीआर पे पूरा, टीआर पे पूरा कर रहा है कि नहीं। ध्यान से देखो, कहीं भी देखो जरा, हम राइट क्लिक करते हैं, इंस्पेक्ट करते हैं, इस पे ए पे तो ऑर्गेनाइजेशन पे कर रहा है, टीडी पे करेंगे, देखना दायरा उसका बढ़ जाएगा, बढ़ गया ना। अच्छा एक काम करते हैं, टीडी के ऊपर चलते हैं, टीआर, इसमें क्या आ रहा है, पूरा आ रहा है। कहाँ तक आ रहा है यार, देखो अच्छा इतना ही आ रहा है, यहाँ तक आ रहा है, पूरा आ रहा है कि नहीं आ रहा है। जरा ध्यान से इसको देखने की कोशिश करो कि ये पूरा स्ट्रक्चर समझो। ये टेबल है, कहाँ तक है टेबल, देखो यहाँ ही मत देखो, यहाँ भी देखना सीखो। अब टेबल पे ले गए तो कहाँ तक है, हाईलाइट कर रहा है पूरा, वो ये जो पूरा हिस्सा तुमको दिख रहा है, ये पूरा सब कुछ कहाँ है, एक टेबल के अंदर। टेबल के अंदर क्या है, टी बॉडी, टी बॉडी के अंदर क्या है, टीआर, टीआर के अंदर क्या है, टीडी। ये देखो पहला टीडी कहाँ है, हाईलाइट कर रहा है, कर रहा है कि नहीं कर रहा, ध्यान से देखो। वो पहला टीडी जानते हो कहाँ है, देखो ये पहला टीडी, ये जो पतली सी एक लाइन दिख रही है ना, वो भी एक टीडी है। फिर कौन सा है, ये दूसरा, ये तीसरा पतली सी लाइन। ऊपर देखो टैब डॉट टैब से बेटर करके आ रहा है कि नहीं आ रहा है। फिर ये देखो ये चौथा है, देख रहे हो, फिर चौथा है, पांचवा टीडी है, फिर छठवां है, 7वां है, 8वां है, ऐसे ये सब क्या है, टीडी है।
अगर हम इस बात करें किसकी, तो ये सारी टीडी है कि नहीं, और इन टीडी के अंदर जाके देखो क्या है, ये टीडी है, टीडी के अंदर देखो एक लिंक है जिसका टेक्स्ट क्या है, कॉन्टैक्ट्स है। तो समझ में आ रहा है डेवलपर कैसे बनाया है। सबसे पहले एक टेबल बनाया है, टेबल के अंदर एक टी बॉडी बनाया है, टी बॉडी के अंदर एक टी आर बनाया है, टी आर के अंदर कई क्या बनाया है, टीडी बनाया है, और हर टीडी के अंदर ए नाम का क्या रखा है, लिंक रखा है ना। अच्छा ये बताओ, एक सेकंड जरा, ये बताओ इस टेबल का और इस टीडी का क्या रिलेशन है। देखो ध्यान से, ये टीडी, अच्छा ये पहले ये बताओ हमें, ये टीडी है इस टेबल का क्या है, ये टीडी इस टेबल का क्या है, डिसेंडेंट है। टीडी टेबल का क्या है, डिसेंडेंट। टेबल टीडी का क्या है, एंसेस्टर। ऐसे है ना। तो अब ये देखो, ये टीडी है यहां तक है, और ये जो टेबल है ये कहां तक है, पूरा है। पूरा क्या है, टेबल है, एरिया वाइज दिख रहा होगा। अच्छा ये बताओ, ये जो लिंक्स हैं तुमको अंदर दिख रहे हैं, जिनका टेक्स्ट तुम्हें प्रिंट कराना है, इन्हीं लिंक्स का कराना, यही बोले हैं ना कि कैलेंडर, लीड्स, ऑर्गेनाइजेशन, कॉन्टैक्ट्स, इनका टेक्स्ट क्या कराओ, इनका टेक्स्ट जो है क्या कराओ, प्रिंट कराओ ना। ये बताओ, इन सब का एंसेस्टर ये टेबल नहीं है भाई। सब ये तो दिख भी रहा होगा, टेबल का एरिया इतना है, उसके अंदर जितने लिंक आएंगे वो सारे लिंक टेबल के क्या होंगे, डिसेंडेंट होंगे, या जितने लिंक्स आएंगे उन लिंक्स का ये टेबल क्या होगा, एंसेस्टर होगा। ये बात समझ में आती है कि नहीं? तो ये तो दिखेगा यार, ये जैसे मान लो ये यहाँ सारे यहाँ अंदर दिख रहे हैं ना, कितने लिंक हैं, इतने ढेर सारे हैं ना। कौन के, ये सब जो ये ऊपर दिख रहे हैं ये सब इसी टेबल के अंदर है। तो ये जो टेबल है ये इन सारे लिंक्स का क्या है, एंसेस्टर है ना। अभी हम देख रहे थे कि इनके अंदर कोई भी यूनिक चीज नहीं है, सॉरी कोई भी कॉमन चीज नहीं है। यूनिक चीज तो थी, सबका नाम क्या था, यूनिक था, सबका एचरेट क्या था, यूनिक था। हम तो अब कॉमन ढूंढ रहे हैं ना। बताओ इनके अंदर कुछ भी कॉमन है, लेकिन एक बात तो कॉमन है ना कि इन सारे लिंक्स का जो एक एंसेस्टर है उसका नाम क्या, उसका टैग क्या है, टेबल। सब उसी के अंदर आ रहे हैं ना, तो वो सबका एंसेस्टर है कि नहीं, ये बात तो कॉमन है। और अब जरा ध्यान से देखो, इसके पास क्या एट्रीब्यूट्स हैं, बॉर्डर, सेल स्पेसिंग, सेल पैडिंग। यार इस पे तो भरोसा हमको नहीं होता। और ऊपर चलो भाई, ये टेबल है, सब इसी टेबल के अंदर आ रहे हैं कि नहीं। देखो हाईलाइट होता हुआ, तो देखो हाईलाइट हो रहा है, ये देखो इसी टेबल के अंदर सारे लिंक्स है ना। तो ये जो टेबल है सबका क्या है, इसके अंदर जितने एलिमेंट्स हैं उनका सबका क्या है, एंसेस्टर है। सब एलिमेंट्स के लिए ये बात तो कॉमन है। तो बस अब इस कंसेप्ट का यूज करो कि टेबल @ क्लास और उसके क्लास की वैल्यू और /a। 12 आ गए कि नहीं। और कौन कौन आए देखो, पहला ये आया है, ये भी हम चाहते थे ना। पहला कौन आया है, ये आया है। दूसरा कैलेंडर, तीसरा लीड्स, चौथा ऑर्गेनाइजेशन, 5वां, 6वां, 7वां, 8वां, 9वां, 10वां, 11वां, 12वां, यही चाहते थे ना।
अब सोचो 12 लिंक चाहिए थे और 12 में कुछ भी कॉमन नहीं था, लेकिन हम क्या ढूंढे, 12 में ये चीज कॉमन ढूंढे कि एक एलिमेंट ऐसा था जो 12 का क्या था, पेरेंट था। पेरेंट या क्या कहेंगे, ग्रैंड पेरेंट या ग्रेट ग्रैंड पेरेंट या जो भी क्या था, एंसेस्टर था। अब ये कंसेप्ट एक सीखो कि हमें ड्राइवर डॉट फाइंड एलिमेंट्स वाले सिनेरियो करने होंगे जिसमें एक से ज़्यादा एलिमेंट पे क्या करना है, काम करना है, लेकिन उन एलिमेंट्स में कोई एट्रीब्यूट कॉमन नहीं होगा, जो होगा भी तो उससे यूनिक हमें नहीं मिल रहा होगा। जैसे हम ट्राई किए थे ना अभी, कौन वाला एक्सपाथ, ये एक्सपाथ ट्राई किए थे ना, उनके बीच में एट्रीब्यूट में ये बात कॉमन मिली थी ना, लेकिन इससे 1 ऑफ क्या आ गया था, 68 आ गया। लेकिन फिर हमने दिमाग लगाया, ठीक है इनके बीच में कुछ कॉमन नहीं है, लेकिन देखते हैं ऐसा कौन पेरेंट है, ऐसा कौन एंसेस्टर है जो यूनिक है, एट्रीब्यूट है खुद और इन सब का क्या है, एंसेस्टर है। तो हमें कौन मिला, ये टेबल। इस कंसेप्ट का यूज हम बहुत बार करेंगे, 1-2 बार नहीं, बहुत बार करेंगे इस कंसेप्ट का एग्जैक्टली यूज कि हम हाँ लेकिन इनर टेक में वो होम पेज दिया रहा है, क्या करें, होम पेज दिया रहा है। हाँ होम पेज भी आ रहा है। अगर तुम होम पेज नहीं, जैसे देखो, अच्छा सब दिखेगा, जरा एक बार आँख खोल के देखने की कोशिश करो, टेबल पे ले गए तो कितना एरिया कर रहा है, देखो जहाँ से दिख रहा होगा, पूरा का पूरा। टेबल के बाद क्या है, टी बॉडी है, टेबल के अंदर क्या है, टी बॉडी, टी बॉडी के अंदर क्या है, टी आर। ये टी आर भी कहाँ तक है, पूरा का पूरा। टी आर के अंदर क्या है, फिर देखो ध्यान से ना, 1 मिनट, अब देखो इस टी आर के अंदर क्या है, 2 टीडी है। पहला टीडी ये होम वाला और दूसरा टीडी वो होम के बाद वाला पूरा, देखो ध्यान से। और इस टीडी के अंदर बस एक लिंक और बात खत्म। लेकिन इस टीडी के अंदर, दूसरे वाले के अंदर फिर से एक टेबल, दूसरे वाले के अंदर फिर से टेबल, टेबल के अंदर फिर से टी बॉडी, फिर से टी आर। जरा ध्यान यार, तुम अपने रिलेशन देखो ना यार, अपने ही 10 पीढ़ी पहले जाओ। तुम्हारे जो परदादा के परदादा थे वो 4 भाई थे, 3 भाई को फिर उनके हैं, उनमें 2 लोग का वंश चला, 2 लोग का नहीं चला, उनके और बच्चे हुए, किसी का वहीं खत्म हो गया। ऐसा नहीं है, एग्जैक्ट ऐसा है। अब एक उन एंसेस्टर की बात करोगे तो उनके पता चला जस्ट चाइल्ड या उनके जो एकदम रिलेशन वो है वो 4 ही 6 8 हैं, किसी के 25-50 है, होता है ना। सेम वैसे ही नहीं दिख रहा है तुमको, कहीं अलग नहीं है। जरा इसको एक बार ठंडे दिमाग से देखो और ये चीज तुमको हाईलाइट होती दिखाई देगी कि मेरा एरिया कहाँ तक है, मेरे अंडर में कौन है, मेरे अंडर में कौन नहीं है। जब हमें कभी एक्सपाथ ऐसा निकालना होगा ना, और अक्सर ऐसा मिलेगा कि एक्सपाथ में हमें कई एलिमेंट्स चाहिए, लेकिन उन एलिमेंट्स के बीच में कुछ भी कॉमन नहीं रहेगा। सारे एट्रीब्यूट क्या रहेंगे, एट्रीब्यूट की वैल्यू क्या रहेगी, अलग अलग रहेगी, लेकिन फिर भी हम घबराएंगे नहीं। जैसे ये सिनेरियो था, इनमें कुछ भी कॉमन नहीं मिल रहा था, लेकिन हमने क्या देखा, ठीक है कोई बात नहीं कॉमन है, लेकिन ये बात तो कॉमन है कि सबका पेरेंट ये टेबल है। तो अब हम इस कंसेप्ट का यूज करेंगे, इस टेबल का एक्सपाथ लेके और डबल स्लैश ए करके दे दे रहे हैं। सोचो जरा, अगर हम ऐसे लिख दे तो सीधे लिख दे, अगर देखो यहां पे एक्सपाथ लिखे है ना, 1 मिनट देखिए 12 आ रहे हैं ना, अगर ऐसे लिख दे तो 182 आ रहे हैं भाई। क्यों 182 आ रहे हैं, पूरे पेज की बता रहा है।
और अब क्या बता रहा है, वो टेबल जिसकी क्लास str टैग bg है उसके कितने ऐसे डिसेंडेंट हैं जिनका टैग a है। और अभी इसका क्या मतलब हुआ, पूरे पेज में कितने ऐसे एलिमेंट हैं, HTML के कितने ऐसे डिसेंडेंट हैं जिनका टैग क्या है, a है, तो 182 है। और ये कर दिए तो 12 है जो चाहिए। अच्छा, ऐसा भी नहीं डिसेंडेंट का यूज के पहले देखो, ध्यान से समझना, तुम्हारे क्वेश्चन अलग होंगे, तुम्हारी जरूरत होगी अलग। कभी तुम्हें यूनिक एलिमेंट की जरूरत पड़ेगी, तुम्हें कभी मल्टीपल एलिमेंट की जरूरत पड़ेगी। जब यूनिक एलिमेंट की जरूरत पड़ेगी तो कहीं ना कहीं ऐसा लिखने की कोशिश करोगे जिससे वो 1 ऑफ 1 आए, और मल्टीपल एलिमेंट की जब जरूरत पड़ेगी तो कहीं ना कहीं ऐसा लिखने की जरूरत तुम्हें पड़ेगी कि 1 ऑफ 10 या 1 ऑफ 12 आए, वो भी उतने आए जितने तुमको चाहिए, फालतू ना आए। अपने हिसाब से फिर उसे और फिल्टर कर सकते हैं। क्लियर है ये? तो चलो, और ये देखो XPath लिखे हुए हैं ना, और आई थिंक इनका चल भी रहा होगा, चल रहा है ना। ये क्या कर रहे हो फिर, ये मेन मेथड है। चलो यहां तक चलाते हैं। अच्छा, ये देखो क्या कर रहा है जानते हो, सबका टेक्स्ट निकाल के और एक लिस्ट में क्या कर रहे हैं, ऐड कर रहे हैं। ये चला दो, देखो आ जाएगा। जहां होम बना था वहां क्या आएगा, मे बी क्या आएगा। अच्छा, ये कुछ और लिखे थे, td@class, अब क्या टैब अनसेलेक्टेड, इनको भी अपने वो 12 मिल गए थे। या हम लोग कौन सा लिखे हैं, ना है वही, उसी को अभी और ढंग से देखोगे उसी का 5 XPath लिख सकते हैं, और जो आएगा क्या 1 ऑफ 12। ठीक है, इसमें भी ये इस तरह से एक लिख दिए हैं। क्लियर है ये? या अपना वाला ही यूज करके देखते हैं। अच्छा, एक काम करते हैं, इसको FNF, ये देखो ये भी काम करेगा। और वो कैसे लिखा गया था वो भी ध्यान से देखोगे तो मिलेगा। जानते हो क्या, इन्होंने ये देखा कि जितने भी लिंक इनके थे, जैसे कौन कौन से, यही लिंक थे इनके ना, ये इनके साथ एक क्वालिटी थी कि ये लिंक्स है ना कैलेंडर। दूसरा लिंक कौन था, लीड्स। ऐसे तीसरा होगा, इनमें इनको एक बात कॉमन दिखी कि इसका भी पेरेंट कौन है, टैब अनसेलेक्टेड। इसका भी पेरेंट कौन है, टैब अनसेलेक्टेड। जितने भी लिंक्स हैं सबके पास एक टैग है, सबके पास क्या है, एक एट्रीब्यूट है क्लास, सबके पास एक पेरेंट है, उसके पास क्लास है और टैब अनसेलेक्टेड। इन्होंने ऐसा XPath लिख दिया। और कितने आ गए, 11 आ गए। क्यों, पेज पे ऐसे 11 लिंक हैं जिनका एंसेस्टर ऐसा है जिसकी क्लास क्या है, टैब अनसेलेक्टेड। ठीक है, तो कुछ भी करोगे, कैसे भी करके आपको मल्टीपल एलिमेंट ढूंढने हैं जिन पे आपको काम करना है। ठीक है, उसके लिए XPath ही मेन चीज है, याद रखना। कोड में कोई खास कभी परिवर्तन नहीं आया। अच्छा, ये कोड देखना सब लोग जरा, ठीक है, इतनी बात समझ में आई।
अब जरा उसका भी यूज कर लोगे। फाइंड एलिमेंट और फाइंड एलिमेंट्स आप लोग जानते हो, और एक्सपाथ एट्रीब्यूट के बेसिस पे भी जानते हो, और डबल स्लैश का यूज करके भी जरूरत पड़े तो जानते हो। और तुम्हें पता है इस डबल स्लैश वाले कंसेप्ट का कभी कभी हम यूज एक एलिमेंट निकालने के लिए भी करेंगे और कभी कभी मल्टीपल के लिए भी करेंगे। क्लियर है? अब एक चीज ये देखो, यहां पे क्या कर रहे हैं हम लाइन नंबर 21 में, ड्राइवर डॉट फाइंड एलिमेंट करके यूजर नेम का क्या दे रहे हैं, एक्सपाथ या बाई का ऑब्जेक्ट दे रहे हैं, जिसमें बाई डॉट नेम यूजर अंडरस्कोर नेम है। क्या मिलेगा? वेब एलिमेंट मिलेगा कि नहीं मिलेगा? ठीक है। और इसके बाद हम यहाँ क्या कर रहे हैं भाई, देखो सेंड कीज कर रहे हैं। सेंड कीज क्या कर रहे हैं? एडमिन, ये मेरी इंफॉर्मेशन सही है? सही है, वैसे सही है, ठीक है। अच्छा, इसके बाद एक लाइन देखना, ड्राइवर तो जानते ही हो सब लोग। ड्राइवर क्लास का एक मेथड और होता है जिसका नाम है, क्या मेथड है? नेविगेट। ड्राइवर डॉट फाइंड एलिमेंट होता है, ड्राइवर डॉट फाइंड एलिमेंट्स होता है, ड्राइवर डॉट क्लोज होता है ना, ड्राइवर डॉट गेट होता है। इसी ड्राइवर फ्रॉम ड्राइवर के ऑब्जेक्ट का एक मेथड और आज से याद रखना, जिसका नाम क्या है? नेविगेट। ये मेथड वाइड है कि रिटर्न कर रहा है? रिटर्न कर रहा है। क्या रिटर्न कर रहा है? नेविगेशन क्लास का ऑब्जेक्ट। ठीक है, आगे डॉट लगाओगे तो किसके मेथड आएंगे? नेविगेशन क्लास के। ठीक है। और नेविगेशन क्लास का एक मेथड होता है जिसका नाम है रिफ्रेश। रिफ्रेश क्या होता है पहले जानते हो? पहले दिखाते हैं। अच्छा, एक काम करते हैं, इस लाइन को यहीं कॉपी करते हैं, पहले ये देखो, डिबग करना तो जानते ही हो। यहां ब्रेक पॉइंट लगा दिया। अच्छा, ये बताओ, ये एलिमेंट मिला या एक्सपाथ गलत था या सही था, या जो दिया है बाई डॉट नेम सही है या गलत है? अगर गलत रहा होता तो यहाँ क्या आता? लाइन नंबर 21 पे नो सच एलिमेंट एक्सेप्शन। याद है सबको ना? जब भी एक्सपाथ या आपका लोकेटर बाई डॉट नेम आईडी कुछ भी गलत होगा और ड्राइवर डॉट फाइंड एलिमेंट करोगे तो आएगा क्या? नो सच एलिमेंट एक्सेप्शन। अगर लाइन नंबर 21 सही से चल गई है, इसका मतलब है कि एलिमेंट मिल गया, एक्सपाथ सही है, नेम एट्रीब्यूट की वैल्यू जो बाई डॉट नेम दी गई वो क्या है? सही है, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। ये अच्छा, एक बार फिर से करते हैं। लाइन नंबर 21 पे 22 पे तीनों जगह ब्रेक पॉइंट लगाते हैं। अब रन करते हैं। लाइन नंबर 21 पे है, एक्सपाथ में बाई का जो ऑब्जेक्ट पड़ा है देखते हैं सही है गलत है, प्ले करते हैं। सही है, गलत होता तो क्या होता? रुक जाओ, दिखा देते हैं भाई। गलत है ना? अब चलो, अभी नहीं देगा, लाइन नंबर 20 पे नहीं देगा। बाई में क्या है? यूजर अंडरस्कोर डबल स्पेस नेम। इस नेम का पेज पे कोई नहीं है, लाइन नंबर 21 चल नहीं पाएगी भाई। चला दो, एक्सेप्शन आ जाएगी। और कहाँ? लाइन नंबर 21 कह रहा है। एक्सेप्शन का नाम भी क्या है भाई? ये भी पढ़ लो, नो सच एलिमेंट एक्सेप्शन। आपकी दी हुई इंफॉर्मेशन गलत है। लाइन नंबर 22 का तो सवाल ही पैदा नहीं होता। ठीक है। अच्छा, अब अगर इसको सही कर दें तो अब बताओ, ये लाइन चली, कोई एक्सेप्शन नहीं आया। पेज कौन सा है भाई? देख लेते हैं। यही है पेज, यही है। फालतू को क्या कर देते हैं, चलो बंद कर देते हैं। ये देखो, यही है ना भाई। रिफ्रेश करना जानते हो कैसे होता है? ये बटन जानते हो ना यार, ये वाली
रिफ्रेश कर देते हो कोई चीज़ ना। चलो ये अगर हम क्लिक कर दे तो रिफ्रेश हो जाएगा ना। रिफ्रेश होता है तो ये ऊपर वाला क्या होता है, घूमने लगता है। लेकिन हमको रिफ्रेश नहीं करें, हम तो कोड लिख दिए। आज से हाथ से रिफ्रेश करने की जरूरत नहीं है, ये याद करो, ड्राइवर डॉट नेविगेट डॉट रिफ्रेश। अच्छा रिफ्रेश कर दिए तो क्या हो गया भाई, रिफ्रेश हो गया। अरे देखो हो गया, ऐसा हुआ, समझ में क्या हुआ, क्या हुआ देखो भाई, क्या रिफ्रेश करने पे क्या होगा, देखो दिख रहा है, ये रिफ्रेश होगा। रिफ्रेश होने का मतलब जानते हो ना भाई सब लोग, जैसे यहाँ कुछ लिखा है, रिफ्रेश कर दिए। रिफ्रेश करने का मतलब क्या होता है मालूम है, जब तुम रिफ्रेश करते हो रीलोड होता है। रीलोड करने का मतलब क्या होता है, फिर से जाती है सर्वर के पास रिक्वेस्ट और रिस्पांस में सर्वर फिर से वही पेज भेजता है। अगर एक फॉर्म में 10 चीज भरे हो, रिफ्रेश करोगे तो कुछ नहीं होगा, सब रिक्वेस्ट फिर से जाएगी पेज की, फिर से पेज आएगा, 10 के 10 चीज क्या हो जाएगी, मिट जाएगी। जैसे देखो नहीं आ नहीं जाएगी, देखो ये देखो रिफ्रेश करो, अब ये तो लिखे हो ना, लॉगिन किए नहीं, सेव किए नहीं, ऐसे पड़ा है। अब रिफ्रेश जब करते हो ना तो रिफ्रेश का मतलब होता है फिर से क्लाइंट के पास क्या गई, रिक्वेस्ट गई और रिस्पांस में फिर से उसने यही पेज भेजा। जो फिर से वही पेज भेजा उसमें लिखा थोड़ी ना होगा, लिखे तो लोकल पे थे ना। अगर सेव होता तब तो, जैसे सेव करते तब तो, सेव कहाँ किया। जैसे जाओ तुम क्रिएट लीड पेज पे 2500 इंफॉर्मेशन भर दो, सेव करने से पहले पेज को रिफ्रेश कर दो, क्या हो जाएगा, सब हट जाएगा ना। रिफ्रेश होने का मतलब फिर से रिक्वेस्ट गई, फिर से नया पेज आया। ये बात सब लोग समझते हो। अब लिखो लाइन नंबर 24। तो अच्छे बताओ, ये लाइन नंबर 24 काम करनी चाहिए या नहीं, करनी चाहिए ना भाई। ये WE यूजर नेम किसका ऑब्जेक्ट है, वेब एलिमेंट का। ये किस पे काम करने, सॉरी वेब एलिमेंट है, किसका वेब एलिमेंट है, यूजर नेम का। सही भी है, सही भी है। और ये सेंड कीज करेगा क्या, एडमिन। अच्छे बताओ ये खुला है कि नहीं, इस समय खुला भी है, लेकिन जरा चलाते हैं। एक्सेप्शन आई और एक्सेप्शन का नाम देखो, पूरा कॉपी कर देते हैं। एक नई एक्सेप्शन का आप नाम देखिए जिसका नाम है स्टेल एलिमेंट रेफरेंस एक्सेप्शन। ध्यान से देखिए। अच्छा 1 मिनट फिर से एक चीज और देखते हैं। ये ऐसी एक्सेप्शन है, पहले बताओ एक्सपाथ मेरा गलत है, पेज गलत खुला है, वही सही पेज खुला है कि नहीं। बस एक, अगर यही रिफ्रेश वाली लाइन, लाइन नंबर 22 क्या कर दो, अनकमेंट कर दो। अब चलाओ, ब्रेक पॉइंट भी हटाओ, देखोगे लाइन नंबर ये 24 चलेगी और ये टाइप कर देगा। लेकिन लाइन नंबर 22 अगर क्या कर दो, अनकमेंट कर दो, बड़े जल्दी चलो। लेकिन लाइन नंबर 22 क्या कर दो, अनकमेंट कर दो। अब चला के देखो तो चलेगा नहीं। ये बड़ी बेसिक बात याद रखनी है आप सबको। देख रहे हो, अच्छे एक काम करते हैं, तुमको लग रहा होगा सर जी एक्सपाथ में कुछ गलती है। लाइन नंबर 24 देख रहे हो, लाइन नंबर 22 से पहले रख देते हैं लाइन नंबर किसको, 24 को। ठीक, ये एडमिन लिख रहा है, चलो इससे कह देते हैं तुम राहुल लिखो, लिख तो देगा ही। अब देखते हैं, हर एक लाइन पे ब्रेक पॉइंट लगाओ। भाई समझने का यही तरीका अपनाओ। नहीं कुछ समझ में आए, हर लाइन पे क्या लगाओ, ब्रेक पॉइंट, और हर चीज का असर देखो एग्जैक्टली हो क्या रहा है, इससे सब अपने आप समझ में आएगा। लाइन नंबर 20 पे आए, बाई डॉट नेम यूजर अंडरस्कोर नेम लिखा है और ये देखो भैया सही है। लाइन नंबर 21 भी सही है, तभी देखो चल गई। सेंड कीज कर रहे हैं, एडमिन कहाँ पे करने की कोशिश कर रहे हैं, इस पे देख लेना। देखो
इस पे क्या करना है हमें, सेंड कीज, और सेंड कीज में क्या करना है हमें, एडमिन। रहने दो। ठीक है, दिख रहा है सबको। लाइन नंबर 23 क्या लिखेगा, एडमिन। देखो लिख पाता है कि नहीं, चल गया, एरर नहीं आई तो उम्मीद है लिख ही दिया होगा। देखो लिख दिया ना। लाइन नंबर 25 फिर चलती है, ये क्या कर देगा, रिफ्रेश कर देगा, खाली होना जो भी हो, रिफ्रेश हो गया पेज। वैसे देख रहे हो एडमिन हट गया होगा। अब यहाँ देखो, लेकिन यूजर नेम तो है ना, यूजर नेम तो कहीं नहीं गया। अब क्या लिखने की कोशिश कर रहे हैं, राहुल। फिर से एक्सेप्शन आई, क्या, स्टेल एलिमेंट रेफरेंस एक्सेप्शन। किस लाइन पे आई, लाइन नंबर 27 पे, इस पे, और कहीं नहीं आई, इस पे आई। पहले तो स्टेल की मीनिंग जान लो। स्टेल का मतलब होता है पुराना या बासी, उसी के लिए वर्ड इस्तेमाल क्या करते हैं, स्टेल। अब ये जान लो, एक एक्सेप्शन, नो सच एलिमेंट तो देखे थे, गलत एक्सपाथ पे आती थी। ये गलत एक्सपाथ पे नहीं आ रही है, तुम्हारा एक्सपाथ सही है, पेज खुला है, सब कुछ सही है, इसके बावजूद ये क्या कह रहा है, एक्सेप्शन दे रहा है। वो इसलिए दे रहा है कि लाइन नंबर 21 में तुमने क्या किया है, ड्राइवर डॉट फाइंड एलिमेंट करके एलिमेंट को क्या किया, ध्यान दो सब लोग, फाइंड किया है ना। फाइंड करने के बाद ऑब्जेक्ट कहाँ लेके आया है, WE यूजर नेम में। ये वेब एलिमेंट टाइप का ऑब्जेक्ट है कि नहीं है, याद रखना। ये ऑब्जेक्ट तभी तक काम का है जब तक पेज रिफ्रेश ना हो। जब तक ये पेज रिफ्रेश ना हो। अगर पेज रिफ्रेश हो गया तो फिर ये किसी काम का नहीं है। देख रहे हो, यही लाइन सेंड कीज हम करें। ऐसा नहीं राहुल और एडमिन में अंतर है भाई, यहां भी एडमिन लिख के देखो। लाइन नंबर 23 चलेगी, लाइन नंबर 27 नहीं चलेगी। दोनों में सेम काम हो रहा है, दोनों में सेम ही वेब एलिमेंट यूज किया जा रहा है। बस फर्क क्या है, ये वेब एलिमेंट जब यहां यूज हुआ है तब तक पेज रिफ्रेश नहीं हुआ है, और जब यहां यूज हो रहा है तब तक पेज रिफ्रेश हो जा रहा है। याद रखना है आपको ये, अगर आपका पेज जब रिफ्रेश होगा तो वेब एलिमेंट के बने हुए सारे ऑब्जेक्ट बेकार हो जाएंगे। हाँ, ये बात समझ में आ रही कि नहीं? पहले एकदम इसको रेप्लिकेट करके देख लो, इस जिसे कहते हैं ना कि इस एक्सेप्शन को रिप्रोड्यूस करके देख लो कि ये पैदा कैसे हो रहा है। अच्छा एक चीज देखो, यही हटा दो, कोई दिक्कत नहीं आएगी। हम कह रहे हैं इसी वेब एलिमेंट पे एक नहीं 1000 बार काम करो, कोई दिक्कत नहीं आएगी। वेब एलिमेंट का ऑब्जेक्ट हर 1000 बार यूज होगा। हैं? अरे वो कंडीशन बताएंगे, पहले ये बात समझ में आ रही है कि नहीं एग्जैक्टली? ये आपको देखना है, ये चीज आपका अगर क्या हो गया, पेज रिफ्रेश हो गया तो उसके बाद आपका बना हुआ उसके पहले बना हुआ वेब एलिमेंट आगे यूज नहीं हो सकता। और इसका एक ही सलूशन है कि ये जो आप वेब एलिमेंट का ऑब्जेक्ट है इसी को फिर से बनाओ। देख रहे हैं सब लोग? हमें देखो वही वेब एलिमेंट है, हमें ड्राइवर डॉट फाइंड एलिमेंट दोबारा यूज करना पड़ा क्योंकि हमने पेज क्या कर दिया था, रिफ्रेश कर दिया था। और अब देख ले, चाहो तो अब रन करके देख लो, पहले क्या टाइप करेगा, देखो ये देखो अब क्या करेगा। ऐसे साइड में छोटा छोटा करके दोनों को देखते हैं। देखो ये देखो, ये लाइन चलेगी, ये लाइन चलेगी तो क्या लिखेगा, एडमिन। देखो लिख चुका हो,
लिख दिया ना, ये लाइन चलेगी, पेज क्या होगा, रिफ्रेश। अब वही वेब एलिमेंट यूज हो जाए तो क्या देगा, स्टेल एलिमेंट। लेकिन देखो ध्यान से, हमने ड्राइवर डॉट फाइंड एलिमेंट रिफ्रेश करने के बाद दोबारा किया कि नहीं किया, अब यही चलेगा। तो देख लेना अब राहुल ये प्रिंट, ठीक है। तो जरा इसको रेप्लिकेट करो। अभी फिर से कह रहे हैं ड्राइवर डॉट फाइंड एलिमेंट्स एक्स पाथ, सारे कंसेप्ट को एक साथ कंसोलिडेटेड रखो। अभी वो कंसेप्ट खत्म नहीं हुआ है, पहले तो ये